हेलो एवरीवन। तो यूकेपीएससी जेई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 23 और 24 तारीख को, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा। अभी हम इसमें चारों पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर वन, पेपर टू, हिंदी, इंग्लिश, चारों पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर वन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरली सीवेज कंटेन्स ए मेजर परसेंटेज ऑफ वाटर एंड ओनली 0.1% ऑफ सॉलिड। पानी होता है 99.9%, तो सॉलिड बचा कितना, 0.1%। ए निगेटिव डिक्लाइनेशन शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन, निगेटिव डिक्लाइनेशन पूछ रहा है यानी कि वेस्टर्न साइड में होगा ट्रू मेरिडियन के। ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लाइनेशन आर कॉल्ड, इक्वल डिक्लाइनेशन होता है आइसोगोनिक। विच डायरेक्शन जीरो मार्क प्रिज्मेटिक कंपास में साउथ है। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आईएस क्लासिफिकेशन में 18 ग्रुप में डिवाइड किया है, और जो हमारा यूएससीएस क्लासिफिकेशन है उसमें 15 ग्रुप में डिवाइड होता है। व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना है एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल व्हेन वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, सैचुरेटेड डेंसिटी इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड बल्क डेंसिटी दी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका आ रहा था 124 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If the soil sample is having void ratio 0.71, the porosity of the given sample is, porosity निकालनी है यानी कि n फाइंड करना है, n फाइंड करना है, e दिया है तो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आसान है, 41.5 आंसर आ जाएगा। द कोर कटर मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ, कोर कटर मेथड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं होता है कोर कटर, तो ग्रेवल सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पर। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लूज सॉइल इज 15 to 35%। A value of toughness index less than unity, less than unity indicates that the soil is friable at the toughness index less than 1 है, तो फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, आईपी बटे आईएफ, प्लास्टिक लिमिट इसका करेक्ट आंसर। द सॉइल विच प्लॉट अबव ए लाइन इन प्लास्टिसिटी चार्ट, ए लाइन से ऊपर क्या होती है, क्ले, और नीचे होती है सिल्ट। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार टॉलरेंस लिमिट पीएच वैल्यू की सीवेज में अगर डिस्चार्ज करना है सी में तो कितना होता है, 5.5 to 9, इतना होना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट करते हैं लीच एटलियर एपरेटस से। ट्रिकलिंग फिल्टर होता है बायोलॉजिकल यूनिट। A tie bar 40 mm into 8 mm is to carry a load of 80 kilonewton. A specimen of the same quality still of cross-sectional area 250 mm square was tested in a laboratory. The maximum load carried by the specimen was 125 Newton kilonewton. The factor of safety in the design will be, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है तो फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस या फिर सर्विस स्ट्रेस। तो ये यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने। कितना स्ट्रेस लगाया हमने, स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है 80 किलो न्यूटन अप्लाई किया कितने एरिया पर, 50 इंटू 8 यानी कि 400 mm स्क्वायर एरिया पे, ये डिवाइड करके आएगा 1.5। और कितना कैरी कर सकता है ये, 125 किलो न्यूटन लोड कैरी कर सकता है कितने एरिया पे, 250 mm स्क्वायर एरिया पे, यानी कि 125 बटे 250 एरिया, ये आएगा कितना स्ट्रेस कितना कैरी कर सकता है, 1.2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस 1.2 अपॉन 1.5 यानी कि 2.5। द स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर ऑफ स्पान एल कैरिंग कंसंट्रेटेड डब्लू एट द फ्री एंड, आसान सा क्वेश्चन है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन 2.65 होता है, नियरेस्ट आंसर यहाँ पे 2.5 है। The workability of concrete measured as slump in concreting lightly reinforced section 25 से 75 mm। PVC stand for polyvinyl chloride। Nominal size of modular brick 20 into 10 into 10 होता है, 20 into 10 into 10 नॉमिनल साइज पूछ रहा है, यानी कि नॉमिनल होता है विद मोटार, ठीक है। मॉड्यूलर ब्रिक का नॉमिनल साइज पूछ रहा है 20 into 10 into 10, पहला गलत है, सी गलत है।
दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, आंसर होता है इसका 20 × 10 × 10। तो हो सकता है आयोग इसको सही आंसर मार्क कर दे। डी इसका सही नहीं है, ना सी सही है ना ए सही है। If a brick is cut such that on one end the width is half the original width and length is half the original length, it is called king closure. The maximum tensile strength of structural timber is in a direction parallel to the grain. A good quality stone absorbs water less than 5%. Saturated soil sample has a dry unit weight. ड्राई यूनिट वेट दिया है, यानी कि गामा डी दिया है, गामा डी दिया है, एन स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जी दिया है, इफ गामा डब्ल्यू दिया है, फाइंड करना है वाटर कंटेंट, फाइंड करना है वाटर कंटेंट। सैचुरेटेड सोइल सैंपल है यानी कि एस हो जाएगा इसमें 1, एस हो जाएगा 1। फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। इस फॉर्मूले से हमारा वाटर कंटेंट निकल जाएगा, एस इक्वल टू 1, जी दिया है, वाटर कंटेंट निकल जाएगा। ई नहीं पता है तो ई यहाँ से निकल जाएगा, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, जी गामा डब्ल्यू बटे 1 + ई, 1 + ई। इस फॉर्मूले से हमारा ई निकल जाएगा, गामा डी दिया है, जी दिया है, गामा डब्ल्यू दिया है, ई निकल जाएगा। ई को यहाँ पे पुट करेंगे, एस इक्वल टू 1, जी इक्वल टू 2.65, वाटर कंटेंट आ जाएगा 0.18, 0.18 इसका सही आंसर है। विच सोर्स ऑफ वाटर एंड द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस कोर्स। तो वेल नहीं है सरफेस कोर्स, रिवर सरफेस है, लेक सरफेस है, ओशन सरफेस है। कंजुगेट बीम मेथड इज ए मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कंजुगेट बीम मेथड यूज करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। द क्वांटिटी ऑफ वुड वर्क फॉर द शटर ऑफ डोर एंड विंडो मीटर स्क्वायर में। इन सेंट्रल लाइन मेथड द सेंट्रल लाइन इज कैलकुलेटेड बाय कंडक्टिंग फॉर ई जंक्शन। जंक्शन, ठीक है, जंक्शन पूछ रहा है जंक्शन, अब पता नहीं जंक्शन कौन सा वाला है। अगर टी जंक्शन अगर होता है तो हाफ द विड्थ हम डिडक्शन अप्लाई करते हैं, और अगर क्रॉस जंक्शन अगर होता है तो फुल विड्थ हम डिडक्शन अप्लाई करते हैं। फुल विड्थ ऑप्शन में है नहीं, नहीं विड्थ भी है, जंक्शन पूछ रहा है तो हाफ द विड्थ इसका आंसर हो सकता है। फॉर 12 mm थिक 1:6 सीमेंट एंड प्लास्टर फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑन न्यू ब्रिक, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड विल बी। देखते हैं इसको कितना आता है। 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है और कितना थिकनेस कितनी है 12 mm यानी कि 0.012, ठीक है 0.012 मीटर, 0.012 मीटर थिकनेस इंटू 100 इतना मीटर क्यूब हमारा प्लास्टर का एरिया है, वो हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि 1.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया हमारा प्लास्टर का। 30% अप्लाई करते हैं वेस्टेज के लिए यानी कि 1.3, और 25% अप्लाई करते हैं फिलिंग वॉइड्स के लिए, 25% यानी कि 1.25% एक्स्ट्रा लेते हैं फिलिंग वॉइड्स के लिए। इसे डिवाइड करेंगे 1:6 यानी कि 1 + 6 7 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आ रहा है 1.2 इंटू 1.3 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 7, 0.27 इतना मीटर क्यूब हमारा सीमेंट का वॉल्यूम आ रहा है। बैग में निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 0.035 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.035, ये आ रहा है 7.9, 7.9 यानी कि इतने बैग की आवश्यकता है हमें। 7 तो लगाएंगे नहीं, 7.9, 7 से ऊपर, 7 से ऊपर कौन सा ऑप्शन है, ये कट हो गया,
4 ये नहीं होगा, 10 10 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 9 बैग इसका सूटेबल आंसर है। 9 बैग सूटेबल आंसर। In calculating the earthwork, the volume shall be calculated nearest 0.01 meter cube. 0.01 मीटर क्यूब। अगर एरिया पूछे तो 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर। और अगर लेंथ पूछे तो 0.01 मीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है तो 0.01 मीटर क्यूब। The quantity of concrete in reinforced concrete work is measured in meter cube. The unit weight of reinforced concrete 25 kilonewton per meter cube. In building estimate, the contractor profit and overhead expenses is generally taken as 20% भी इसका आंसर हो सकता है और 25% भी इसका आंसर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेते हैं हम 10 to 15%। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेते हैं 10 to 15% और ओवरहेड एक्सपेंसेस 10% होता है। तो अगर इसने ये 10% लिया होगा तो 20% इसका आंसर हो जाएगा, और अगर 15 अगर इसका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लिया होगा तो 25% इस केस में सही आंसर होगा। तो देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। On acceptance of tender, the contractor has to deposit some percentage of the tender amount for issue of work order. It is known as earnest money. Earnest money होती है कितनी? 2% लेते हैं। सिक्योरिटी मनी इसका आंसर नहीं है। सिक्योरिटी मनी 10% लेते हैं। द सीवर कैरिंग सीवेज फ्रॉम हाउस टू पब्लिक सीवर। हाउस से पब्लिक सीवर में कौन सा सीवर होता है? लेटरल सीवर। ट्रंक सीवर होता है जो मेन सीवर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जो कैरी करता है मेन सीवर से, उसे कहते हैं ट्रंक सीवर। डोमेस्टिक सीवर, ब्रांच सीवर ये नहीं है। लेटरल सीवर इसका सही आंसर है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज अर्लीस्ट फिनिश टाइम लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड। एक्टिविटी ए बी सी आर इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ activity P. If the earliest finish time for these are 12, 15, 10, the earliest start time for P will be 15। ठीक है, जो सबसे ज्यादा होता है वो हमारा earliest start time होगा। A, B, C इमीडिएट प्रीडिसेसर हैं, यानी कि एक्टिविटी P हमारी, अगर ये हमारा इवेंट हो गया, ये हमारी एक्टिविटी P हो गई। एक्टिविटी P, एक्टिविटी P, इसके पीछे 3 एक्टिविटी हैं, A, B और C। ए बी सी, ये है 12, ये है 15 और ये है 10। तो ये पी एक्टिविटी कब शुरू होगी? जब हमारे सारी की सारी एक्टिविटी इस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो जिसका सबसे ज्यादा टाइम है, जब तक वो नहीं पहुंचेगी तब तक ये एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि 15 इसका सही आंसर होगा। द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग इज डिटेल एस्टिमेट, नो डाउट। होलसम वाटर इज वन विच डज नॉट कंटेन होलसम वाटर, यानी कि स्वास्थ्य लाभकारी वाटर जो है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? पैथोजन नहीं होनी चाहिए। सस्पेंडेड मैटर इन क्वांटिटी हार्मफुल टू मैन, सस्पेंडेड मैटर भी नहीं होनी चाहिए। डिजोल्व मैटर इन क्वांटिटी हार्मफुल टू मैन, ये भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। ए टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइन फॉर ए पॉपुलेशन आफ्टर 5 डिकेड लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 5 डिकेड लेते हैं। Which of the following source gives the water relatively free from impurity? रिवर में impurity होती है, सस्पेंडेड मैटर बहुत ज्यादा होते हैं। लेक में भी impurity होती है, वेल में भी impurity होती है। वेल में हम KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट डालते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया किल करने के लिए। स्प्रिंग अलोंग द हिल, स्प्रिंग अलोंग द हिल, ठीक है, इसमें impurity बहुत कम होती है, शुद्ध पानी होता है स्प्रिंग अलोंग द हिल। For large developing city, the most suitable method for forecasting population, large developing city, लार्ज बोला है, लार्ज और ओल्ड अगर सिटी अगर बोले, लार्ज और ओल्ड सिटी के लिए अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है, लेकिन ये बोल रहा है डेवलपिंग सिटी के लिए, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इसका सही आंसर होगा। प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ए ग्राफिकल मेथड।
फैक्टर अफेक्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज बर्थ पे डिपेंड करता है, डेथ पे भी डिपेंड करता है, माइग्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। इन इंडिया द स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर फायर ऑन पर कैपिटा पर डे बेसिस इज जनरली टेकन एज 1 लीटर। इसका आंसर हो सकता है, इसमें अभी डाउट है। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे पता नहीं है, अभी आंसर की आने के बाद देखते हैं क्या इसका सही आंसर होता है। वाटर डिमांड ऑफ ए सिटी इंक्लूड, वाटर डिमांड ऑफ ए सिटी इंक्लूड डोमेस्टिक वाटर डिमांड, फायर एंड पब्लिक यूज वाटर डिमांड, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, ऑल ऑफ दीज। ट्रू कलर ऑफ वाटर इज ड्यू टू colloidal solid. Per capita water demand is calculated in liter per person per day. The temporary hardness of water can be removed by, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं बॉइलिंग के द्वारा। टेम्परेरी हार्डनेस को नहीं, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं एडिंग लाइम के द्वारा। बॉइलिंग के द्वारा हम सिर्फ कैल्शियम की इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी को, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हम बॉइलिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। एडिंग लाइम के द्वारा हम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम के भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को रिमूव कर सकते हैं। तो एडिंग लाइम इसका सही आंसर होगा। टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू कोलोइडल पार्टिकल। वाटर डिमांड फॉर फायर फाइटिंग अकॉर्डिंग टू कुसलिंग फॉर्मूला। कुसलिंग फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू 3182 रूट पी। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L कैरिंग कंसेंट्रेटेड लोड W एट सेंटर इज WL क्यूब अपॉन 48 EI, WL क्यूब अपॉन 48 EI। एक्सेस ऑफ डॉट डॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डिके। ब्रिक डिके के लिए मैग्नीशिया रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉइड ऑन एयर पोरोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये इसका सही आंसर होता है। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। द फॉर्मूला ऑफ बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज, बल्क डेंसिटी ये होगा गामा होगा, ठीक है, आर नहीं है, गामा होगा। टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है फॉर्मूला, तो ये बी इसका सही आंसर है। रेशियो ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ सेम सॉइल इज नोन एज सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात कर रहे हैं। फॉर ए सॉइल रिलेशन कौन सा रिलेशन सही है? SE इक्वल टू WG। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड ब्रिक इज, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ वैसे तो होती है 3.5, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है और भी, तो 5.5 इसका सही आंसर दिया था वहां पे। अब आयोग पे छोड़ दें वो क्या देता है, 3.5 देता है या फिर 5.5 देता है। हॉलो ब्रिक आर मेनली यूज फॉर, हॉलो ब्रिक यूज की जाती है थर्मल इंसुलेशन के लिए, ठीक है, रिडक्शन इन कॉस्ट भी होता है, लेकिन मेनली यूज किया जाता है थर्मल इंसुलेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज अनडिजायरेबल इन द सॉइल यूज फॉर ब्रिक मेकिंग। कौन सी इम्प्योरिटी अनडिजायरेबल होती है? बोथ ए एंड बी। कंकर भी अनडिजायरेबल है, एल्कली भी अनडिजायरेबल है, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है। फॉर ए सॉइल रिलेशन बिटवीन एन, एन का क्या फॉर्मूला है? E इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ये इसका सही आंसर। फॉर ए परफेक्टली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0, और अगर फुली सैचुरेटेड सॉइल अगर होती है तो S इज इक्वल टू 1 लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड? 2.65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक? जिप्सम इज ए रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल? मार्बल होता है लाइमस्टोन से, सैंडस्टोन से बनती है क्वार्टजाइट, सेल से बनती है स्लेट। व्हाट इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिलिशियस रॉक? सिलिशियस रॉक का प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है सैंड। लाइमस्टोन इज फिजिकली क्लासिफाइड एज, फिजिकली क्लासिफिकेशन इसका स्ट्रेटिफाइड के रूप में होता है। एन ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर ब्रिक नॉर्मली हैज, कैसा फ्रॉग होता है? रेक्टेंगुलर फ्रॉग होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लस ओवल भी होता है, लेकिन ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप होता है इसका।
प्लाईवुड यूज फॉर शटरिंग शुड बी क्या होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू मॉइस्चर इन वॉइड के कारण होता है, लेकिन फिनोमिना उसके अंदर जो होता है वो है सरफेस टेंशन। मॉइस्चर इन वॉइड भी सही आंसर होता अगर सरफेस टेंशन नहीं होता। सुटेबल आंसर यहाँ पे सरफेस टेंशन होगा। डेंसिटी इंडेक्स आईडी फॉर ए सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस डेंसिटी इंडेक्स रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए नेचुरल कोहेजनलेस सॉइल डिपॉजिट। फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स माइनस ई एन अपॉन ई मैक्स माइनस ई एन। तो नेचुरल वर्ड रेशियो भी वहां पे आता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। डेंसिटी इंडेक्स वेरी करता है 0 से 1 के बीच में। गामा डी का फॉर्मूला पूछ रहा है, गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। एंगल बिटवीन टू फोर्स टू मेक देयर रिजल्टेंट ए मिनिमम एंड मैक्सिमम आर रिस्पेक्टिवली। टू फोर्स है, टू फोर्स है, मैक्सिमम मिनिमम पहले पूछ रहा है और मैक्सिमम पूछ रहा है। मिनिमम कब होगा, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, यानी कि 180 डिग्री उनके बीच का एंगल होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। ये भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है, 0। तो 180 और 0 इसका सही आंसर होगा। Which of the following will be the free from bending stress? Double cover butt joint. Most commonly used rolled section for beam I section. Built up compression member when placed back to back, the spacing of the river should be. compression member की spacing पूछ रहा है 12t और 200 mm. The nominal dia of the rivet used in the built-up column with lacing is 20 mm. The width of lacing bar कितनी होती है, 3.5 होती है। लेसिंग बार के केस में 3.5, यानी कि 3 इंटू 20, 60 mm सही आंसर है। The effective throw thickness weld should not be less than 3 mm. ठीक है, मिनिमम कितनी होती है, 3 mm होती है। Thickness of gusset plate should shall not be less than 12 mm. मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होता है कंप्रेशन मेंबर के लिए, ट्यूबुलर सेक्शन होता है। इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग बार विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द component member is napped as 40 से 70 degree. Movement area method is a method used for determining the movement area method यूज करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। Pointing is carried out at joint in brick or stone masonry. The first class brick when immersed in water for 24 hours should not absorb water more than। फर्स्ट क्लास ब्रिक कितने, 20% इसका सही आंसर होता है। 15 होता है जब उसका सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड वेट का 15% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट फॉर्म द बॉटम ऑफ ए डोर और विंडो इज कॉल्ड सिल। बॉटम मेंबर क्या कहलाता है, सिल कहलाता है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लॉन्ग कॉलम कितना होता है, ग्रेटर देन 120। लेस देन 120 होता है, नहीं हाँ 30 टू 120 होता है मीडियम कॉलम के लिए, और शॉर्ट कॉलम के लिए होता है लेस देन 30। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। द रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। In linearly elastic region the modulus of elasticity is the slope of the। E किसकी स्लोप होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की स्लोप होती है। ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। एक न्यूमेरिकल भी पीछे हम किए हैं इसी फॉर्मूले से। अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर इज कॉल्ड एज। नन ऑफ दीज भी आंसर इसका हो सकता है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, लेकिन बीओडी लिखा है तो हो सकता है ए इसको आंसर दे या डी आंसर दे। आयोग पे इसे छोड़ते हैं, क्या आंसर होता है। सीओडी तो नहीं होता, तो बी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है। ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है।
ए न्यूट्रल वाटर विल हैव ए पीएच वैल्यू, न्यूट्रल बड़ा आसान क्वेश्चन है, सातवां, 7। द परमिजिबल पीएच वैल्यू ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई में रेंज बिटवीन 6.5 to 8.5 होता है। द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन CR इज गिवन बाय 0.01122 d स्क्वायर। Poisson ratio of lateral strain to longitudinal strain. The porosity of the property of the material to store energy, strain energy, strain energy store करने की property होती है resilience. For working stress method in balance section of reinforced concrete beam, lever arm J is equal to lever arm क्या होता है 1 minus XA upon 3, 1 minus K upon 3, K दिया है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट यानी कि XC 1 minus XC बट्टे 3। रिकार्ड apparatus क्या फाइंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम भी फाइंड करते हैं, कंसिस्टेंसी भी फाइंड करते हैं, ठीक है। ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी गलत है, डी भी गलत है। विच इज नॉट बी बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, लाइम, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, तीनों इसके कंपोनेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका कंपोनेंट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू टरजागी ए फाउंडेशन इज शैलो इफ, शैलो फाउंडेशन क्या होती है, जिसकी डेप्थ होती है इक्वल या फिर कम हो विड्थ से। क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू KIA। फिर फॉर्मूला पूछा है N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई, जिसे फॉर्मूला याद नहीं था वो यहाँ से देख सकता था पीछे क्वेश्चन जो था हमारा। फॉर ए सॉइल डेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू E max minus E natural upon E max minus E minimum. The vertical distance between any two consecutive contour is called contour interval. और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। The value of whole circle bearing vary from 0 to 360. Fat lime is a pure lime that contains approximately कितना 90 to 95%. In steel floor truss ties, maximum allowable design deflection is maximum allowable deflection, ठीक है। इसे इसे देखते हैं अभी। फॉर स्टील मेंबर द रिवेट जॉइंट इज, लैब जॉइंट भी होता है बट जॉइंट भी होता है, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। द बकलिंग लोड विल मैक्सिमम फॉर ए कॉलम इफ बोथ एंड आर फिक्स्ड। मैक्सिमम कब होगा, जब बोथ एंड आर फिक्स होता है। क्यों, बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटे एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो एल इफेक्टिव की वैल्यू सबसे ज्यादा जब बोथ एंड फिक्स होते हैं तो तभी आती है, कितनी, L/2। L/2, एल की जगह L/2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऊपर चल जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा PCR के, यानी कि बकलिंग लोड का 4 टाइम्स सबसे ज्यादा सी में होगा। सेम डेप्थ के लिए हैवियर सेक्शन क्या होता है, ISHB हैवियर सेक्शन होता है। ISMB और ISHB में से कौन सा सेक्शन, ISHB हैवियर होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू पूछी है 2 × 10⁵ in plate girder the purpose of providing intermediate transverse web stiffener is to providing intermediate transverse stiffener, ठीक है। इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर जो होते हैं, ट्रांसवर्स स्टिफनर यानी जो ऐसे लगे होते हैं, खड़े जो लगे होते हैं, ये हमारी आई बीम है। जो हमारे वर्टिकल जो मेंबर होते हैं, वर्टिकल जो मेंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टिफनर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट लोकल क्रशिंग। लोकल क्रशिंग, अगर इसके ऊपर से लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो क्रशिंग से बचाता है वेब को ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोडिंग। सी इसका सही आंसर है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन RC कॉलम इज, मिनिमम कितना होता है 0.8%, मैक्सिमम होता है 6%।
when the neutral natural state of the cohesion soil is in losers state में E नेचुरल हो जाएगा E मैक्स के बराबर, यानी कि 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। The water content of a soil sample can be determined by the following method। किस मेथड से यूज करते हैं? सैंड बाथ मेथड से फाइंड करते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है, WL माइनस WN अपॉन IP। Deflection in a concrete member can be controlled by using the appropriate, किससे मेजर करते हैं डिफ्लेक्शन को? स्पान बाय डेप्थ रेशियो। क्या होता है? 7, 20, 26 वैल्यू होती है। इन टू वे स्लैब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर ड्यू टू टॉर्जनल मूवमेंट, when a rectangular simply supported beam is loaded transversely, the maximum compressive stress develop at, कंप्रेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? टॉप फाइबर में होता है, बॉटम फाइबर में होता है टेंशन। इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इज क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ बार डाया, क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ बार डाया। द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर द सपोर्ट, सपोर्ट के पास में मिनिमम रखते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट इज IS 456। द इलेक्ट्रिक पोल आर मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक पोल मेड होते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट से। M20 का वैल्यू पूछ रहा है 1, 1.5, 3। स्टीम क्योरिंग इज नॉट यूज्ड फॉर, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पढ़े हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट। इनट मटेरियल ऑफ ए सीमेंट इज एग्रीगेट, कोई रिएक्शन नहीं करता है, सीमेंट रिएक्शन करता है, वाटर रिएक्शन करता है, एडमिक्सर भी रिएक्शन होती है, एग्रीगेट कोई रिएक्शन नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग में, इन द डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग टॉर्जन इज द करेक्ट आंसर। ARC column यानी कि reinforced concrete column is treated as long if its slenderness ratio is greater than 12 से कम होगा तो हमारा शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। द न्यूट्रल एक्सिस इन ए टी बीम सेक्शन लाइज विद इन द फ्लेंज, आउटसाइड द फ्लेंज। विद इन द फ्लेंज भी हो सकता है और आउटसाइड भी फ्लेंज हो सकता है। न्यूट्रल एक्सिस अगर हमारा फ्लेंज सेक्शन अगर हैवी है, फ्लेंज सेक्शन अगर हमारा हैवी है, फ्लेंज सेक्शन यानी कि ये अगर हमारा हैवी है तो न्यूट्रल एक्सिस यहीं लाई कर जाएगा, और अगर नहीं है हैवी तो हो सकता है यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, या तो यहाँ लाई करेगा या यहाँ कहीं लाई करेगा, तो दोनों ही इसके आंसर है, विद इन द फ्लेंज और आउटसाइड द फ्लेंज। आइदर ए और बी इसका सही आंसर होना चाहिए। द स्लोप एट फिक्स एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, फिक्स एंड पर कितना होता है? 0। फिक्स एंड पर स्लोप कितना होता है? 0। द थ्री मूवमेंट थ्योरम वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसके द्वारा? क्लैपेरन के द्वारा। ठीक है, क्लैपेरन के द्वारा। जो हमारी कंटिन्यूअस बीम होती है उसमें थ्री मूवमेंट थ्योरम दी है क्लैपेरन ने। ए कंटिन्यूअस बीम इज वन विच सपोर्टेड एट मोर देन 2 सपोर्ट यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास विच मेरिडियन डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड। मैग्नेटिक कंपास से मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करते हैं। प्लीज काउंट प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट। हाउ मेनी वेज आर देयर इन टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल, प्लेन टेबल को ओरिएंट करने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। ओरिएंटेशन के कितने मेथड होते हैं? 3। क्या क्या होते हैं? ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग और ओरिएंटेशन बाय रिसेक्शन। रिसेक्शन के अंदर भी 4 मेथड होते हैं, रिसेक्शन के अंदर 4 मेथड होते हैं, तो यहाँ 3 सुटेबल आंसर है। प्लेन टेबल सर्विंग डज नॉट यूज द मेथडोलॉजी ऑफ, किस मेथोडोलॉजी को यूज नहीं करता है? ठीक है, तो आई होप इसमें ट्रायंगुलेशन सही आंसर होना चाहिए। ट्रायंगुलेशन में हम दोनों ही हम एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं, दोनों ही हम एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं। एक एंगल यहाँ से, एक एंगल यहाँ से, इस तरीके से दोनों ही हम एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं।
तो ट्रायंगुलेशन इसका सही आंसर होगा। हाउ मेनी मेन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग आर देयर? 4 मेन मेथड है। कौन कौन से? ट्रेवर्सिंग और इंटरसेक्शन बाय, तीसरा क्या होता है? ट्रेवर्सिंग होता है, इंटरसेक्शन होता है, और ट्रेवर्सिंग होता है, इंटरसेक्शन होता है। एक तो यही हो गया हमारा रिसेक्शन। एक और होता है जिसमें हम ट्रेवर्सिंग, एक होता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग एक रेडिएशन, ट्रेवर्सिंग, रेडिएशन, इंटरसेक्शन और रिसेक्शन, 4 मेथड होते हैं। विच ऑफ द बिलो इज यूज्ड फॉर लेवलिंग ए प्लेन टेबल? स्पिरिट लेवल से लेवल करते हैं हम प्लेन टेबल को। फोर्स पूछ रहा है वर्टिकल मेंबर में। वर्टिकल मेंबर है हमारा ये। इस पे कितना फोर्स होगा? 0 फोर्स होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि दो इसमें कैसे मेंबर हैं? दो कोलिनियर मेंबर हैं। जब भी दो कोलिनियर मेंबर हो और तीसरा भी वहीं पे हो और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो तीसरा जो मेंबर होता है उसमें वह 0 फोर्स मेंबर होता है। फॉर्मूला पूछ रहा है सेक्शन मॉडुलस का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना इसमें कैपिटल डी आता है, कैपिटल डी आता है। ये वाला गलत आंसर है, ये वाला गलत आंसर है। A circular steel shaft is subjected to twisting movement. The torsional shear stress is maximum at outer surface. डायग्राम कैसा बन के आता है हमारा? इस डायग्राम बन के आता है कुछ इस तरह। ठीक है, डायग्राम बन के आता है ऐसे। डायग्राम इस तरीके से बन के आता है हमारा। आउटर सरफेस पर मैक्सिमम होता है, सेंटर पर 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से। या फिर फॉर्मूला होता है टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो यहाँ से देखिए टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर। आर अगर ज्यादा होगा तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो है वो भी ज्यादा होगी। आर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? आउटर सरफेस पे। तो इसका ए सही आंसर है। द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। Essential element होते हैं offer and acceptance. If both end of a 20-meter long column are fixed for Euler load calculation, its effective length is taken to be effective length. Both end fix हैं तो कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। L/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10 मीटर इसका सही आंसर होगा। Effect of both buckling and crushing is considered in किसमें? Rankine formula में। मैकाले मेथड सुटेबल होता है कैसे लोड के लिए? पॉइंट लोड के लिए। नंबर ऑफ मेंबर इन ए परफेक्ट फ्रेम हैविंग जे नंबर ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू 2j-3। रैंकाइन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, रैंकाइन फॉर्मूला होता है मीडियम कॉलम के लिए। किसके लिए? मीडियम कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है। अब आयोग देखते इसमें ये भी आंसर हो सकता है, वेरी शॉर्ट टू वेरी लॉन्ग कॉलम। ठीक है, मीडियम कॉलम के लिए ए भी इसमें आंसर होता है, हो सकता है डी भी आंसर हो सकता है, लेकिन मोर सुटेबल इसमें देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम विथ एक्चुअल लेंथ एल फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज एट अदर एंड। वन एंड फिक्स है, अदर एंड हिंज है, तो L/√2। ए लॉन्ग कॉलम हैज मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड व्हेन इट्स बोथ एंड आर फिक्स। 3 बार ये क्वेश्चन आ गया है सेम पेपर में। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट should not be less than 30 minutes. Contour can be found in a topographical map. The direction of a line relative to a given meridian is called bearing. Which instrument is used to sight an object in plane traveling?
किससे साइड करते हैं? एलिडेट से साइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक? स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है, रबर, प्लास्टिक, ब्रास। स्टील इज मोर इलास्टिक। True stress is based on the instantaneous area of cross section. In simply supported beam of 5 meter span, a 30 kilonewton into meter, kilonewton into meter, यूनिट देखो इसकी किलोन्यूटन इंटू मीटर, यानी कि ये दिया है हमें, मूवमेंट दिया है, इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए, रिएक्शन एट सपोर्ट ए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे आर ए रिएक्शन लग रही है, यहाँ पे आर बी रिएक्शन लग रही है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी डिस्टेंस पे हमारा मूवमेंट लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है 30 किलो न्यूटन पर 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये 2 है, ये बचा कितना? 3। रिएक्शन एट सपोर्ट ए, रिएक्शन एट सपोर्ट ए, यानी कितना हो जाएगा? 30/5, 30/5, 30/5, यानी कि 6, 30/5 यानी कि 6 इज द करेक्ट आंसर। If a piece of material neither expand nor contract in volume when subjected to stress, then volumetric strain ना ही expand हो रहा है ना ही contract हो रहा है, तो strain यानी कि 0। Measure of toughness of a material is its area under the stress strain diagram up to fracture. Iron and manganese can be removed by, iron and manganese किससे रिमूव होते हैं? None of these, aeration and coagulation से रिमूव होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन से क्या रिमूव होता है? कलर रिमूव होता है, अडर रिमूव होती है, ठीक है। कलर होता है आयरन के द्वारा, आयरन के द्वारा कलर प्रोड्यूस होती है, तो बी इसका सही नहीं है, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक टू क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग। ए पैनल वॉल इज ए, पैनल वॉल कैसी होती है? एक्सटर्नल नॉन लोड बियरिंग होती है। टिम्बर इज कंसिडर्ड मॉडरेटली हैवी, मॉडरेटली हैवी के लिए 5.5 टू 7.5। क्या पूछ रहा है? डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है, डेंसिटी। 7.5 टू 9.5 होती है हैवी, हैवी के लिए, मॉडरेट हैवी के लिए 5.5 टू 7.5। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड बाय जिप्सम। foliated structure is very common in metamorphic rock. The ultimate tensile strength of structural mild steel is 410 से 550 होता है, 410 से 400, 410 से 550, तो सुटेबल आंसर इसमें 520 है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। वाटर इज सेड टू बी कंसिडर्ड इफ इट कंटेन्स पैथोजन। कंटामिनेटेड कब बोलेंगे? जब उसमें पैथोजन होंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। The turbidity of water can be determined by turbidity meter, Jackson turbidity meter, नेफ्लोमीटर turbidity meter, turbidity rod, ठीक। डाई आयनिक टेस्टर से क्या मेजर करते हैं? डिजोल्व सॉलिड मेजर करते हैं। टिंटोमीटर से कलर मेजर करते हैं। ए वाटर हैविंग pH 9 इज कॉल्ड alkaline. Blue baby disease may be caused in infant ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनिंग हायर नाइट्रेट, नाइट्राइट के कारण होता है एक्यूट ब्रोनक्राइटिस, लंग डिजीज। सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेटलिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन ए टैंक, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेडिमेंट होते हैं। सरफेस लोडिंग रेट क्या होती है? वी नोट, यानी कि वी नोट का फॉर्मूला पूछ रहा है Q/LB। द मोस्ट वाइडली यूज कोगुलेंट फॉर वाटर ट्रीटमेंट, एलम मोस्ट ज्यादा यूज किया जाता है। 100 से 200, 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होती है स्लो सैंड फिल्टर की रेट है, और इससे 30 टाइम्स मोर होती है रैपिड सैंड फिल्टर की। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन्स मोर ऑफ क्या होता है? ज्यादा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट,
रैपिड हार्ड कौन कराएगा? हार्ड हार्ड कराने की प्रॉपर्टी होती है C3S की, तो ए सही आंसर है। Simply supported beam of span 3 meter is subjected to a central point load 10 kilonewton per meter, सॉरी 10 kilonewton। E दिया है, I दिया है, द मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है। स्लोप का क्या फॉर्मूला होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है WL³ अपॉन 48 EI। W की जगह 10 रखना, L की जगह 3, 48, E की जगह 2 गुणा 10 की घात 5 रख लेना, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मीटर में, ये मीटर में रखा हमने, इसको भी 2 गुणा 10 की घात 5 रखना, को मीटर में चेंज कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.0023 रेडियन में। Which of the following pair give a correct combination of the useful and harmful constituent respectively of the good brick earth? Silica and alkali. Silica and alkali. तो पहला पेपर हमारा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पेपर करेंगे और इंग्लिश और हिंदी भी उसी पेपर में कर लेंगे। थैंक यू सो मच।